हार्डल पर स्वागत है आप सभी का मनी स्टैक सीरीज के इस 14th पार्ट में। तो गाइस इस पार्ट में हम लोग रिएक्ट के प्रॉप ड्रिलिंग फीचर के बारे में देखने वाले हैं कि रिएक्ट का प्रॉप ड्रिलिंग फीचर किस तरीके से काम करता है। सो गाइस अगर हम बात करें रिएक्ट के प्रॉप ड्रिलिंग फीचर की डेफिनेशन की तो सिंपल भाषा में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान के चलो आपके पास 4 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी और कंपोनेंट डी। ठीक है, अब ये सारे जो कंपोनेंट है वो नेस्टेड लेवल कंपोनेंट है, मतलब कंपोनेंट ए में बी को एज अ चाइल्ड पास किया गया है और कंपोनेंट बी में सी को एज अ चाइल्ड पास किया गया है और कंपोनेंट सी में डी को एज अ चाइल्ड पास किया गया है। ठीक है, ये मतलब सारे नेस्टेड लेवल कंपोनेंट है। अब आप एक बात ये देखो कि हमें क्या करना है कि कंपोनेंट ए में हमारे पास एक डेटा है। अब वो डेटा चाहे कोई भी हो, मतलब एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, बुलियन हो, है ना, किसी भी टाइप का डेटा हो, हमको कंपोनेंट ए से कंपोनेंट डी में उसको गेट करना है। ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट तरीका नहीं है कि हम कंपोनेंट ए से कंपोनेंट डी में डेटा को गेट कर सकें। ठीक है, तो बस यहीं पे जो है कि हमारा प्रॉप ड्रिलिंग जो है काम आता है। ठीक है, सिंपली देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कंपोनेंट ए में जो डेटा है उसको हम एज अ प्रॉप्स पास करने वाले हैं कंपोनेंट बी में। ठीक है, फिर कंपोनेंट बी में जब वो डेटा गेट हो जाएगा फिर उसको हम एज अ प्रॉप्स पास करने वाले हैं कंपोनेंट सी में, और उसके बाद फिर उसी डेटा को हम कंपोनेंट डी में पास करेंगे एज अ प्रॉप्स। ठीक है, तो सिंपली आप ये देखो कि हमारे पास कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी में उस डेटा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस डेटा को कंपोनेंट बी और सी से लेकर के हम डी में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी जो प्रोसेस है उसको हम क्या करते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब कि हर एक लेयर से होकर के गुजरना। सो गाइस इसी फ्लो को हम लोग कोडिंग के थ्रू भी समझने वाले हैं और मिलते हैं इस वीडियो के एंड में, ताकि मैं आपको ये बताऊंगा कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे, और सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ npm run devs कमांड से। और इतना करके जैसे हम एंटर करते हैं ये हमें एक लोकल यूआरएल प्रोवाइड करता है, जिसको कि हम ब्राउजर पे जा करके पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो गाइज ये जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने रिएक्ट के यूज स्टेट हुक के बारे में पढ़ा था, जिसको कि हमने काउंटर प्रोग्राम की हेल्प से समझा था कि हमारा जो डेटा है वो रियल टाइम पे यूआई पे कैसे अपडेट होता है। देखो इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज करने पे डिक्रीज हो रहा है और रीसेट करने पे जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो गाइज जो लोग भी मेरे इस वीडियो पे नए हैं और उनको रिएक्ट का यूज स्टेट हुक नहीं पता है, वो जाकर के मेरा पिछला वाला वीडियो देख करके रिएक्ट का यूज स्टेट हुक के बारे में जान सकते हैं। सो गाइज अब इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट के प्रॉप ड्रिलिंग फीचर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने कोडिंग स्क्रीन पे, और यहाँ पे पहले मैं एक काम करता हूँ कि app.tsx में आते हैं, और इससे पहले हम लोग देखो कंपोनेंट में चलेंगे और यहाँ पे हम लोग 3 कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बनाऊंगा पेरेंट कंपोनेंट, फिर उसके बाद दूसरा बनाऊंगा चाइल्ड कंपोनेंट, और उसके बाद तीसरा कंपोनेंट बनाऊंगा ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेरेंट कंपोनेंट से, parent.tsx। ठीक है, इतना करने के बाद गाइज देखो अब हम इसको पहले एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे पेरेंट वाले में। तो फंक्शन पेरेंट और उसके बाद करली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ से रिटर्न करा देंगे हम सिंपल JSX को। ठीक है, अब यहाँ पे h2 टैग में मैं लिख देता हूँ कि रिएक्ट प्रॉप ड्रिलिंग डेमो। ठीक है, और ठीक है, तो इतना करने के बाद मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे पेरेंट हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद गाइज अब हम लोग क्या करने वाले हैं, app.tsx में चलने वाले हैं, और इस app.tsx में इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, और जो पहला वाला काउंटर वाला ये था ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट पेरेंट फ्रॉम कंपोनेंट पेरेंट। ठीक है, ये देखो गाइज कंपोनेंट आप किसी भी नाम से बना सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉप ड्रिलिंग का फीचर बताने के लिए मैंने क्या किया है, पेरेंट, चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ले रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि किस तरीके से ड्रिलिंग हमारा काम करता है। ठीक है, मतलब प्रॉप ड्रिलिंग हमारा काम करता है। तो यहाँ पे सिंपली देखो अब हम क्या करने वाले हैं, इस कंपोनेंट को काउंटर को कॉपी करके हम कमेंटेड वाले सेक्शन में रख देंगे, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जो सॉरी ये गलती से हो गया था, इसको रिएक्ट वाला जो हेडिंग है ना, रिएक्ट प्रॉप ड्रिलिंग डेमो, इसको हमें कहाँ देना था, ऐप ऐप वाले में देना था। क्योंकि देखो पहले भी हम लोग जो हुक वाला मतलब यूज स्टेट हुक जो हमारा था, उसका जो हेडिंग था हम लोगों ने app.tsx में दिया था। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मेन जो हमारा कंपोनेंट है वो app.tsx ही है। अब उसके बाद गाइस देखो यहाँ पे जो हमने इंपोर्ट किया है ना पेरेंट वाला कंपोनेंट, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एज अ टैग इसको क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे JSX में। ठीक है, तो इसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पेरेंट कंपोनेंट लिख दिया। ठीक,
इसके बाद इतना करने के बाद गाइज अब हम क्या करेंगे, ब्राउजर पे चलेंगे और देखो यहाँ पे हमारा जो है सेटअप है वो हमारा दिखने लगा, ठीक है। app.tsx से आ रहा है हमारा रिएक्ट प्रॉप ड्रिलिंग डेमो, और उसके बाद एक उसमें एक कंपोनेंट हमने एज अ चाइल्ड कंपोनेंट पास किया है पेरेंट को, तो वो हमारा क्या कर रहा है, पेरेंट कंपोनेंट दिखा रहा है, ठीक है। इतना बात आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं चाइल्ड डॉट टी एस एक्स नाम से, फिर वही फंक्शन चाइल्ड और उसके बाद फंक्शन ब्रैकेट, फिर करली ब्रेसेस ओपन, और उसके बाद रिटर्न करा देंगे हम लोग यहाँ से JSX को, ठीक है। फिर यहाँ पे H2 में हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। ओ गलती हो गया, यहाँ पे इस कंपोनेंट को हटाना है, मतलब ये टेक्स्ट है कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो सिंपली हम देखो इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और चाइल्ड, जैसे हमने पेरेंट को किया था एक्सपोर्ट, उसी तरीके से हम लोग इसको भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक। इतना करने के बाद गाइज अब हम क्या करेंगे, एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। और उसके बाद TSX, उसके बाद देखो यहाँ पे इसको भी क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन ग्रैंड चाइल्ड और फंक्शन ब्रैकेट और करली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पर रिटर्न करा देते हैं पैरेंथेसिस में JSX को, जिसमें हम लोग H2 रिटर्न करेंगे। H2 में हम लोग यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट लिख देंगे, जैसे कि हमने पेरेंट और चाइल्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना बात आई थिंक आप लोग को क्लियर होगा गाइज, है ना। इसको भी अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज देखो यहाँ पे हम लोग काउंटर वाले में चलेंगे app.tsx में, और ये जो हमारा पेरेंट है, ठीक है। अब देखो आप लोग ध्यान से देखना कि ऐप में मैंने पेरेंट को क्या किया है, इंपोर्ट किया हुआ है और उसको यूज किया हुआ है, मतलब ऐप के लिए जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो हमारा पेरेंट डॉट टी एस एक्स है, ठीक है। और पेरेंट के लिए जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, चाइल्ड डॉट टी एस एक्स, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले चाइल्ड वाले को इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड, ठीक है। अब देखो इस चाइल्ड को हम लोग पेरेंट में डाल देंगे, यहाँ पे चाइल्ड, और इसको क्लोजिंग टैग में क्लोज कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद देखो यहाँ पे हमारा जो एरर आ रहा है उसको भी रिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन टैग का यूज करेंगे और हमारा एरर रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो पेरेंट में चाइल्ड आ गया, फिर चाइल्ड में हमारा ग्रैंड चाइल्ड आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ग्रैंड चाइल्ड है उसको हम लोग चाइल्ड में इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे इंपोर्ट ग्रैंड चाइल्ड फ्रॉम ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। अब इसके बाद सेम वैसे ही हम लोग इसको भी यहाँ पे रिटर्न कराएंगे, जैसे कि हम लोग चाइल्ड पेरेंट में रिटर्न करा रहे थे चाइल्ड को, ठीक है। तो चाइल्ड लिख करके यहाँ पे क्लोजिंग टैग दे देना है और इसको भी फ्रेगमेंट से रैप कर देना है, ठीक है। तो गाइज देखो इतना करने के बाद गाइज हम चलते हैं ब्राउजर पे, और यहाँ पे देखो हमारा सारा कंपोनेंट जो है वो 1 बाई 1 आ रहा है, ठीक है। तो गाइज ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ ना, ये नेस्टेड कंपोनेंट का है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये आपका एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर आपका एक चाइल्ड कंपोनेंट आता है, ठीक है। और उसके भी अंदर, मतलब कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट, ठीक है। तो उसके भी अंदर जो है हमारा ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट आता है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो नेस्टेड कंपोनेंट का है, ठीक है। तो सिंपली हो ये रहा है कि ये जितने भी 4 कंपोनेंट है उसमें बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, डेटा पास करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ड्रिलिंग किस तरीके से काम करता है और इसका क्या डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ अपने ब्राउजर को, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, ठीक है। अब देखो यहाँ पेरेंट में चलते हैं, देखो यहाँ पे H3 कर देते हैं, ठीक है, चाइल्ड वाले में, ताकि हर एक कंपोनेंट का एक टेक्स्ट जो है वो अलग अलग दिखे, थोड़ा सा मतलब छोटा बड़ा। वैसे तो मैं इसको चाहो तो ग्रीन भी मतलब कलरफुल भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर देता हूँ, ताकि आप लोग को हर एक कंपोनेंट जो है वो पता चले कि ब्राउजर पे हाँ ये कंपोनेंट मतलब पेरेंट का है, ये चाइल्ड का है और ये ग्रैंड चाइल्ड का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा टेक्स्ट में छोटा बड़ा दिख रहा है। इतना करने के बाद गाइज अब हम चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे, और वहाँ पे रिएक्ट का प्रॉप डीलिंग फीचर कैसे काम करता है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गए हम app.tsx में, और सिंपली ऐप वाला जो हमारा फंक्शन है उसी के नीचे हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट नाम से, कॉन्स्ट यूजर नेम इज इक्वल टू आशुतोष शर्मा, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज ये जो यूजर नेम है ना, बेसिकली देखो यहाँ पे एक सिनेरियो मैं आपको देता हूँ कि ये जो app.tsx में हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, मतलब इस डेटा को हमें कहाँ पे लेके जाना है, ग्रैंड चाइल्ड डॉट टी एस एक्स वाले कंपोनेंट में, ठीक है। तो देखो वो पॉसिबल कैसे है, क्योंकि देखो app.tsx और ग्रैंड चाइल्ड डॉट टी एस एक्स का कोई कॉम्बिनेशन तो है नहीं, है ना। ना ही वो app.
जो ग्रैंड चाइल्ड डॉट टी एस एक्स है वो ऐप का जो है कि वो चाइल्ड है, ठीक है, कि हम उसमें डेटा पास कर देंगे और ग्रैंड चाइल्ड में आसानी से गेट कर लेंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए सिंपली हम देखो प्रॉप ड्रिलिंग का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेस्टेड लेवल कंपोनेंट है। तो हम जो है कि ग्रैंड चाइल्ड जो डॉट टी एस एक्स है उसको ऐप डॉट टी एस एक्स का चाइल्ड कंपोनेंट भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे बात को समझो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूजर जो नेम है, ठीक है, उस यूजर नेम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके पेरेंट में जो हमारा पेरेंट वाला पेरेंट डॉट टी एस एक्स है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एज अ प्रॉप पास कर देंगे, ठीक है। अब मैंने आपको देखो सिंपली पिछले वाले वीडियो में जो आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि प्रॉप किस तरीके से पास होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यूजर नेम इज इक्वल टू और करली ब्रेसेस के अंदर ये हमारा यूजर नेम, ठीक है। अब एक जो यूजर नेम है, जो राइट साइड वाला यूजर नेम है वो हमारा वो यूजर नेम है जो वेरिएबल आपको दिख रहा है ऊपर, ठीक है। और लेफ्ट वाला यूजर नेम वो यूजर नेम है जो एज अ प्रॉप्स हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ टाइप स्क्रिप्ट का जो है एरर थ्रो कर रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, देखो पेरेंट में जाएंगे, और मैंने टाइप स्क्रिप्ट के बारे में भी मतलब पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो इसको रिजॉल्व करने के लिए फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जिस टाइप का आपका प्रॉप्स है उस टाइप को आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। तो सिंपली देखो यूजर नेम, और यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे यूजर नेम को दे देंगे कि ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अभी जिन लोगों को ये चीज़ें नई लग रही है वो जा करके मेरा पिछला वाला वीडियो देख करके ये कन्फ्यूज़न भी दूर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि हम किसी भी जो डेटा पास करते हैं उसको किस तरीके से हम मतलब कोई भी प्रॉप्स अगर पास कर रहे हैं तो उसको गेट करने के लिए किस तरीके से टाइप स्क्रिप्ट वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपली देखो यहाँ पे हमने यूज़र नेम है, यूज़र नेम को टाइप दे दिया स्ट्रिंग, ठीक है। और सिंपली उसके यहाँ पे आएंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा कोई एरर भी नहीं थ्रो कर रहा है, ठीक है। अब इस देखो ये जो यूजर नेम है वो हमारा पेरेंट के लिए तो एक्सेसिबल हो गया, ठीक है। मतलब पेरेंट में अगर चाहे तो हम यूजर नेम को यहाँ पे शो करा सकते हैं उस वेरिएबल को, आशुतोष शर्मा को, ठीक है। लेकिन आप एक चीज ये समझो कि ये जो यूजर नेम यहाँ पे हमने गेट किया है इस डेटा का हमको यहाँ पे कोई काम नहीं है, लेकिन हम फिर भी जो है इस यूजर नेम वाले जो डेटा है मतलब जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे गेट कर रहे हैं। क्यों गेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये जो यूजर नेम वाला जो डेटा है उसको हमें ग्रैंड चाइल्ड में पहुंचाना है। तो इसीलिए हम ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग का मतलब आप समझ रहे हो ना, उसको खींच रहे हैं कि मतलब पहले हम ऐप डॉट टी एस एक्स में एक वेरिएबल डिफाइन किए, उसके बाद हम उसको एज अ प्रॉप्स जो है पेरेंट में पास किए, और फिर उस प्रॉप्स को हम चाइल्ड में पास कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा पेरेंट है उसके चाइल्ड में मतलब चाइल्ड डॉट टी एस एक्स उसका नाम है, उसमें हम एज अ प्रॉप्स पास करेंगे, और फिर उस चाइल्ड डॉट टी एस एक्स में से एज अ प्रॉप्स पास करेंगे कहाँ पे, ग्रैंड चाइल्ड में, ठीक है। तो देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सारा सिनेरियो आपको क्लियर हो गया आई थिंक, और देख लो कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो भी है, ठीक है। अब सेम काम हम लोग चाइल्ड वाले में भी करेंगे, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे चाइल्ड को गेट करने के लिए मतलब यूजर नेम को गेट करने के लिए क्या किया था, टाइप स्क्रिप्ट हैंडल किया था, उसी तरीके से एज अ प्रॉप्स यहाँ भी गेट करेंगे। और देखो चाइल्ड वाले कंपोनेंट में भी हम इस यूजर नेम को एज अ प्रॉप्स पास करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो यूजर नेम है, या हम कह सकते हैं जो हमारा ऐप में जो ऐप डॉट टी एस एक्स में जो डेटा है आशुतोष शर्मा, वो हमारा तीनों कंपोनेंट में एक्सेसिबल हो गया, ठीक है। पेरेंट के लिए भी, चाइल्ड के लिए भी, है ना। और उसके बाद हम नेक्स्ट में पास करने वाले हैं ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। देखो सिंपली हमारा जो ये एरर है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमें इस चीज़ को जो है कि हर बार जो है कि हैंडल करना पड़ेगा टाइप स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे यूजर नेम को एज ए प्रॉप्स गेट कर लिया, और ग्रैंड चाइल्ड में भी। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइनली इस डेटा को मतलब जो हमारा आशुतोष शर्मा वाला जो डेटा है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो देखो H5 मैंने यहाँ पे ले लिया कि करली ब्रेसेस के अंदर, और यहाँ पे दे दिया मैंने वेलकम, और यहाँ पे यूजर नेम, ठीक है। और इसको भी हमें देखो फ्रेगमेंटेशन से रैप करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एक से ज़्यादा एलिमेंट हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया। अब देखो इतना करने के बाद जैसे हम ब्राउजर पे जाते हैं तो देखो यहाँ पे हमारा वेलकम आशुतोष शर्मा आ रहा है, ठीक है। तो देखो गाइज सिंपल है ना,
मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ आप एक बार समझना कि app.tsx में जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसको हम डायरेक्टली ग्रैंड चाइल्ड में तो नहीं गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हमें एज अ प्रॉप्स जो है कि पास करना पड़ेगा उसके चाइल्ड कंपोनेंट में, मतलब किसके, app.tsx का जो चाइल्ड है उसमें पास करना पड़ेगा एज अ प्रॉप्स, ठीक है। तो इतना करने के बाद वो डेटा एक्सेसिबल हो गया parent.tsx के लिए, ठीक है। और parent.tsx में चाइल्ड कौन सा यूज हुआ है, child.tsx, तो उसमें भी हमने एज अ प्रॉप्स उसको यूजर नेम को पास कर दिया। अब उसी तरीके से इस डेटा को हम लोग गेट कर पा रहे हैं child.tsx में, ठीक है। और इस child.tsx में भी हम लोग एक प्रॉप्स पास करेंगे जिसमें कि हम लोग ग्रैंड चाइल्ड को रखे हुए हैं, ठीक है। तो ग्रैंड चाइल्ड में हम लोग एज अ प्रॉप्स पास कर देंगे, तो फाइनली जो हमारा डेटा है वो ग्रैंड चाइल्ड में हमारा उसको हम यूज कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, उसको कह सकते हो, ठीक है। तो सिंपली देखो हमारा वेलकम और आशुतोष शर्मा जो डेटा है हमारा वो आ गया यहाँ पे, ठीक। तो लेकिन देखो यहाँ पे ये तरीका थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है आपको, क्योंकि देखो हमें जो है app.tsx से डायरेक्ट ग्रैंड चाइल्ड डॉट tsx में जाना था डेटा लेकर के, लेकिन बीच में हम देखो पेरेंट में भी पास कर रहे हैं, चाइल्ड में भी पास कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है प्रॉप ड्रिलिंग का, ठीक है। इसीलिए हमारे पास एक स्टेट मैनेज करने के लिए, मतलब हाँ, मतलब स्टेट मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या आया है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई आई है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई मतलब ग्लोबल डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। कि हम एक app.tsx में चीज़ों को जो भी डेटा हमारा है उसमें पास कर देंगे, और फिर उसके बाद हमें उसको पेरेंट में चाइल्ड में पास करने की जरूरत नहीं है। अगर हम डायरेक्ट भी ग्रैंड चाइल्ड में उसको पास करना चाहें तो हम उसको पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ने वाले गाइस, ठीक है। तो सिंपली आई थिंक कि आपको कॉन्सेप्ट देखो क्लियर हो गया होगा प्रॉप ड्रिलिंग का। सो गाइस आई होप कि आपको रिएक्ट का प्रॉप ड्रिलिंग फीचर समझ में आ गया होगा, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो।